जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। ना कोई जानवर था, ना कोई जिंदगी का कोई निशान। इसी बेआवाज कायनात में एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श अजीम के करीब सब इकट्ठा हो जाओ। अल्लाह का हुक्म मिलते ही बेशुमार फरिश्ते नूर की तरह चमकते हुए इस मकाम पर हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूं। ये सुनकर फरिश्ते हैरान रह गए। उनकी पेशानियों पर सवाल थे और दिलों में ताज्जुब। उन्होंने अदब से अर्ज किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को जमीन पर भेजना चाहते हैं जो वहां फसाद करेगी, खून बहाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल हैं। फिर नया खलीफा बनाने की क्या जरूरत है? उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी करेगा, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ तुम्हें खबर दी है। अल्लाह की ये बात सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फौरन तौबा की, फिर सजदे में गिरकर माफी मांग ली। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हजरत जिब्राईल, हजरत मिकाईल, हजरत इसराफील और हजरत इज़राईल अलैहिमुस्सलाम। हुक्म मिलते ही सब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। सबसे पहले अल्लाह ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ जिब्राईल, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी और गिड़गिड़ा कर बोली, ऐ जिब्राईल, मुझे कहां ले जा रहे हो? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूं। वो तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो जमीन पर उनकी नुमाइंदा होगी। ये सुनते ही मिट्टी और ज्यादा रोने लगी और अर्ज करने लगी, ऐ जिब्राईल, मुझे मत ले जाओ। मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। फिर जब अल्लाह का अजाब उतरेगा तो मैं भी तो उनके जिस्म में रहूंगी। मैं भी इस अजाब को सहूंगी और अल्लाह के अजाब की ताकत मुझ में नहीं। मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लेना। मिट्टी की ये दर्द भरी फरियाद सुनकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस लौट आए और अल्लाह के दरबार में जाकर सारी बात बयान कर दी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी जमीन पर तशरीफ लाए, मगर मिट्टी ने वही आहुजारी की और मिकाईल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ वापस चले गए। इसी तरह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी जमीन पर आए, लेकिन मिट्टी की सिसकियों ने उनका दिल भी पिघला दिया और वो भी बगैर मिट्टी उठाए वापस लौट गए। तीनों फरिश्ते खाली हाथ हाजिर हुए तो आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा। जब इज़राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो मिट्टी ने फिर वही इल्तिजा की और रोते हुए बोली, ऐ इज़राईल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। मगर इज़राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर लौट नहीं सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूंगा। ये कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह की बारगाह में वापस ले आए। अल्लाह ताला उन पर बहुत राजी हुआ और फरमाया, ऐ इज़राईल, चूंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया इसलिए मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी देता हूं, इंसानों की रूहें कब्ज करने की जिम्मेदारी। इज़राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, जब मैं इंसानों की रूह कब्ज करूंगा तो उनके घर वाले मुझसे नफरत करेंगे और मुझे इल्जाम देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम फिक्र ना करो, हर मौत के लिए मैं अलग सबब बना दूंगा। कोई बीमारी से जाएगा, कोई हादसे से, कोई बुढ़ापे से। लोग तुम्हें इल्जाम नहीं देंगे। ये सुनकर इज़राईल अलैहिस्सलाम मुतमईन हो गए। फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से इस मिट्टी को मक्का मुकर्रमा के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बरसाती बूंदों से वो मिट्टी भीगती रही, धूप से सूखती रही और यूं कई साल गुजर गए। आखिरकार अल्लाह की कुदरत से इसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे जन्नत में ला जाओ। फरिश्तों ने हुक्म की तामील की और आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक उठाकर जन्नत में रख दिया। वहां वो जिस्म तवील अरसे तक बेजान पड़ा रहा। फरिश्ते उसके करीब आते, गौर से देखते और कहते, यही होगा अल्लाह का खलीफा जमीन पर। मगर फरिश्तों का सरदार अज़ाज़ील, जो उस वक्त तक शैतान नहीं बना था, हमेशा हंसता, ताने देता और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का मजाक उड़ाता। वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने 4 अजीम फरिश्तों हजरत जिब्राईल, हजरत मिकाईल, हजरत इसराफील
और हज़रत इज़राइल अलैहिमुस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम अर्श अज़ीम पर जाओ और वहाँ से आदम अलैहिस्सलाम की रूह लेकर आओ, फिर उसे उनके जिस्म में दाखिल कर दो। अल्लाह का हुक्म मिलते ही चारों फरिश्ते नूर की रफ्तार से अर्श अज़ीम की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक रूह को कीमती हीरे और जोहरात से सजे एक खूबसूरत प्याले में रखा और निहायत अदब के साथ उनके जिस्म के पास ले आए। इस लम्हे आसमान के तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे। हर तरफ नूर ही नूर था और सब इस अजीम मौके में शरीक थे। लेकिन वही अज़ाज़ील, जिसे बाद में इब्लीस कहा गया, अल्लाह के इस फैसले से खुश नहीं था। इसके दिल में तकब्बुर की चिंगारी से लिगने लगी थी। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए आदम, अब रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। और इसी लम्हे आदम अलैहिस्सलाम की रूह उनके जिस्म मुबारक में दाखिल कर दी गई। जैसे ही रूह ने जिस्म को छुआ, उनके वजूद में जिंदगी दौड़ गई, आंखें खुल गईं, हाथ पांव हरकत में आ गए और वो जिस्म जिंदा हो गया। धीरे धीरे वो उठकर बैठ गए और उनकी जबान से पहली सदा निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कलमा सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने पहली नेमत मिलने पर शुक्र अदा करने के लिए 2 रकात नमाज अदा की। जब नमाज मुकम्मल हुई तो हीरे, जवाहिर और सोने चांदी से सजा एक अजीमुश्शान तख्त लाया गया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस तख्त पर बैठ गए और फरिश्ते चारों तरफ अदब और मोहब्बत से झुके हुए थे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह के हुक्म के साथ ही करोड़ों फरिश्ते फौरन सजदे में गिर पड़े। हर तरफ नूर का सैलाब फैल गया। जब फरिश्तों ने सजदे से सर उठाया तो देखा कि सिर्फ अज़ाज़ील खड़ा रह गया है। बाकी सब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर चुके थे। लेकिन अज़ाज़ील के चेहरे पर नफरत और घमंड साफ नजर आ रहा था। तब अल्लाह ताला ने उससे फरमाया, ऐ अज़ाज़ील, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? अज़ाज़ील ने गुरूर भरे लहजे में कहा, आपने आदम को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से। आग की फितरत ऊपर उठना है और मिट्टी नीचे गिरने की। तो अगर किसी को सजदा करना चाहिए तो आदम को मुझे करना चाहिए। ये बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब भड़क उठा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नाफरमान, यहां से निकल जा, तूने मेरा हुक्म नहीं माना। आज से तू हमेशा के लिए लानत और रुसवाई का हकदार बन गया। बस इसी लम्हे जो कभी फरिश्तों का सरदार था, वो लानत के साथ इब्लीस और शैतान बन गया। जब उसे जन्नत से निकाला गया तो वो रोने लगा और अर्ज करने लगा, है अल्लाह, मैंने कितने ज़माने तेरी इबादत की है, फरिश्तों को सिखाया है, तेरी बंदगी की है। अब मैं तेरी रहमत से कुछ मांगना चाहता हूं, मेरी इल्तिजा कबूल फरमा। अल्लाह ताला ने पूछा, क्या चाहता है तू? शैतान ने कहा, ऐ मालिक, मुझे क़यामत तक की जिंदगी अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, तुझे क़यामत तक की जिंदगी दे दी गई। फिर शैतान ने कहा, ऐ मालिक, आज जिस बनी आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया। शैतान ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, मुझे ये ताकत दे दीजिए कि मैं बनी आदम के जिस्मों और उनकी रगों में दाखिल हो सकूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे ये ताकत दी जाती है, लेकिन सुन ले ऐ शैतान, तू मेरे बंदों को धोखा दे सकता है, उन्हें गुनाहों में गिरा सकता है, मगर अगर मेरा कोई बंदा तौबा करेगा तो मैं उसके तमाम गुनाह माफ कर दूंगा और मेरे खास बंदों को तो कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। फिर शैतान पर लानत की गई और उसे जन्नत से निकाल दिया गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में ले जाया गया। वहां आदम अलैहिस्सलाम को पूरी आज़ादी दी गई कि वो जन्नत की तमाम नेमतों का लुत्फ उठाएं, घूमें फिरें, खाएं पिएं। मगर आदम अलैहिस्सलाम का दिल किसी चीज की तरफ न झुका। वो तन्हा बैठे इबादत करते रहते। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम की ये कैफियत देखी तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और मुस्कुराकर बोले, ऐ आदम, जन्नत तुम्हें कैसी लग रही है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ जिब्राइल, यहाँ सब कुछ अच्छा है, सुकून है, नीमतें हैं, हर चीज काबिल तारीफ है, लेकिन दिल में एक अजीब सी कमी है जिसे मैं बयान भी नहीं कर सकता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, हाँ आदम, मैं जानता हूं, अल्लाह ने मुझे इसी मकसद से भेजा है, फिक्र न करें, बहुत जल्द ये कमी पूरी कर दी जाएगी। ये कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस लौट गए और फिर अगले दिन फजर के उजाले से पहले
जब आदम अलैहिस्सलाम हल्की नींद में थे